बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात बिल्कुल करीब है और इस रात में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस ताल्लुक़ से वीडियोस आपके सामने पेश की जा रही है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जिनकी शब बारात जैसी मग़फ़िरत की रात में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती है, उनकी बख्शिश नहीं होती है। जो लोग भी इन गुनाहों के अंदर लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, किसी भी तरीके से इन गुनाहों में वो मुलव्विस है, इन लोगों की इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती है, जबकि इस रात में मग़फ़िरत आम्मा होती है। यानी अमूमी तौर से अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करते हैं कि जो भी आज मग़फ़िरत तलब करेगा उसको मैं आज माफ़ कर दूंगा। लेकिन 7 ऐसे लोग हैं जिसके बारे में हदीस के अंदर आया है कि इनकी मग़फ़िरत नहीं होती है। अगर आप भी इनमें से कोई हैं, कोई ऐसा गुनाह जो आप कर रहे हैं, तो आप भी इस रात से पहले पहले तौबा कर लें, ताकि आपकी भी वो तमाम इबादतें इस रात की कबूल हो जाएं और आपकी भी बख्शिश हो जाए। वो क्या क्या गुनाह है, मैं उसके बारे में तफसील से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले है मुशरिक, यानी कि अल्लाह की ज़ात में किसी को भी शरीक करने वाला, यानी अल्लाह की भी इबादत करे और साथ में किसी और की भी मूर्ति पूजा करे या किसी भी तरीके से अल्लाह की ज़ात में किसी दूसरे को शरीक करे। उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में साफ तौर से ऐलान किया हुआ है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा और शिर्क के अलावा जो गुनाह है उसको माफ़ कर देगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए हमें हर मुमकिन कोशिश ये करनी है कि हमें शिर्क से बचना है। जो इंसान भी शिर्क वाले अमल में हैं तो उनको चाहिए कि इस रात से पहले पहले इस अमल को छोड़कर अल्लाह ताला से तौबा कर लें। नंबर 2 है वालिदैन का नाफरमान, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, उनकी बात ना मानने वाला, उनसे लड़ाई झगड़े करने वाले, माँ बाप को तकलीफ़ देने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला। किसी भी तरीके से अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को तकलीफ़ देता है, उनको सताता है, तो फिर उस शख्स की इस रात में बख्शिश नहीं होगी। नंबर 3 है कीना रखने वाला। कीना यानी बुग़्ज़, अदावत। किसी भी मुसलमान के बारे में कोई इंसान अगर कीना रखता है, अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ रखता है, अदावत रखता है, जलन रखता है, तो वो इंसान भी आज की रात में माफ़ नहीं किया जाएगा। नंबर 4 है शराब का आदी इंसान। जो शराब पीने की जिसको लत लगी हुई हो, शराब की आदत लगी हुई हो, उस शख्स की भी आज की रात में मग़फ़िरत नहीं होती है, क्योंकि शराब पीना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में से है। और जो इंसान भी मुस्तकिल तौर से गुनाह कबीरा करता है तो फिर उसको उस चीज़ की तौबा की भी तौफ़ीक़ नहीं होती है। इसलिए गुनाह कबीरा में से जो एक शराब पीना है, क्योंकि एक शराब पीने की वजह से इंसान कई सारे गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। कोई इंसान अगर इसको भी करता है तो उसकी भी आज की रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। नंबर 5 है किसी को कत्ल करने वाला इंसान। कोई भी इंसान अगर किसी को कत्ल करता है तो उस इंसान की भी, यानी कि कातिल की, जो कत्ल करने वाला है, उसकी आज की रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। नंबर 6 है शलवार या कोई भी कपड़ा जो आपने पहन रखा है उसको टखने से नीचे लटकाने वाला इंसान, उसकी भी आज की रात में मग़फ़िरत और बख्शिश नहीं होती है। इंसान इस गुनाह को बहुत ही छोटा समझता है, बहुत ही अदना समझता है, लेकिन ये कोई छोटा गुनाह नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। और ये ऐसा गुनाह है जिसका गुनाह 24 घंटे आपको चलता रहता है, चाहे आप नेकी कर रहे हैं, चाहे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई भी नेक अमाल भी कर रहे हैं। और अगर आपका टखने से नीचे अगर पाजामा है या पैंट है या लुंगी है, कोई भी कपड़ा जो आपने टखने से नीचे लटकाया हुआ है, तो आपको मुस्तकिल उसका गुनाह मिलता रहता है। एक हदीस पाक के अंदर आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन टखने से नीचे कपड़े लटकाने वाले की तरफ अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत नहीं करेंगे, नज़र करम नहीं फरमाएंगे। इसलिए अगर कोई भी इंसान इसके अंदर भी मुलव्विस है, इस गुनाह के अंदर शामिल है, तो उसको भी इससे तौबा कर लेनी चाहिए। नंबर 7 है चुगलखोर इंसान। चुगली करने वाला, यानी एक की बात दूसरे को लगाने वाला, दूसरे की बात तीसरे को लगाने वाला, दो लोगों को आपस में एक दूसरे की बात को मिला करके लड़वाने वाला। तो गोया कि ये एक इंसान दो इंसानों की दुश्मनी का ज़रिया बन रहा है, दो इंसान के दिलों के अंदर बुग़्ज़ और अदावत पैदा कर रहा है, लड़ाई और दुश्मनी पैदा कर रहा है। इसलिए ऐसे इंसान के बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती है। इसके अलावा इन 7 गुनाहों के बारे में इस हदीस पाक के अंदर मैंने आपको बताया। इसके अलावा और कुछ हदीस के अंदर 9 के बारे में भी ज़िक्र आया है, वो भी गुनाह कबीरा, जो बड़े बड़े गुनाह हैं, उसको उसके अंदर शामिल किया गया है। तो ख़ुलासे कलाम ये है कि कबीरा गुनाह करने वाले जो लोग भी हैं,
ان کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی۔ تو ایسے انسان کو چاہیے کہ اس رات سے پہلے پہلے، شب برات سے پہلے پہلے وہ اپنے گناہوں کی دل سے معافی مانگ لیں، دل سے توبہ کر لیں، توبہ کے جو شرائط ہے اس کو سامنے رکھ کر کے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، گریہ بازاری کر کے اپنے گناہوں کی معافی کر لیں۔ اگر انسان توبہ کر لے گا تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ لیکن جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا تب تک آج کی رات میں بھی، شب برات میں بھی اس کے بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ امید ہے یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، فیملی ممبرس کے پاس، سبھی کے پاس شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں لائک اینڈ فالو کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔